2025 चुनावी साल है और इस बिहार की राजनीति में बिहार की सियासत इस बार काफ़ी हावी रहेगी, क्योंकि चुनावी दंगल में दो बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। लगातार नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 20 सालों से विराजमान है और इस बार चाचा को पटकनी देने के लिए तेजस्वी यादव लगातार पसीना बहा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस बार आरजेडी के सामने यानी इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए के तमाम नेता चारों खाने चित हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा जी हैं। अरुण जी, जिस प्रकार से इस बार बिहार की राजनीति काफ़ी अहम है, 2025 चुनावी साल है और कुछ ही महीने शेष बचे भी हैं चुनाव में, आपको क्या लगता है कि जब एनडीए और इंडिया गठबंधन में मुकाबला होगा, एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा, या ये कहिए सीधे तौर पे तेजस्वी ने बड़ा आरोप लगाया कि भाजपा के पास अपना कोई चेहरा ही नहीं है, नीतीश कुमार के सहारे ही वो नैया पार होती है, अगर अकेले चुनाव लड़ ले भाजपा तो हैसियत समझ में आ जाएगी। इस बार लोकसभा में भी सीटों में जो कमी आई, हमने ताकत दिखाने का काम किया, तो क्या लगता है 25 की लड़ाई में कितना अहम रहेगा और इस चाचा भतीजे की लड़ाई में कौन किसे पटकनी देगा? देखिए, कहावत है अंगूर खट्टे, तो नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के रूप में बने हुए हैं और जब उनके साथ थे तो उनसे गलती हुई और उन्होंने स्वीकार किया। कई सभाओं में उन्होंने कहा जो हुई भूल सो हुई भूल, अब हम इधर उधर कहीं कर सकते। फिर भाग गए तो उन्होंने कहा कि हम नहीं भागेंगे। पिछला बार भी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी भाग जाते हैं। अब तो जो हमारे नेता कह रहे हैं, कल उन्होंने क्या कहा ये बात छोड़िए, आज जो कह रहे हैं और सभाओं में कह रहे हैं, जनता जनार्दन के सामने कह रहे हैं, उसमें और कल उन्होंने क्या कहा उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार ने उसको भूल माना और जब नीतीश कुमार जैसा स्वच्छ और कोई उन पर दोष नहीं है, साफ सुथरा छवि है और ऐसा नेता हमारा एनडीए का अगर है, एनडीए गठबंधन का है और गठबंधन हमारी इस बार 100% अगर कहें नहीं कहें तब भी हमको लगता है कि 90% भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ जीतेगी। लेकिन भाजपा चुनाव लड़ेगी, रणनीति भी बनाई जा रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है भाजपा के साथ, आप लोग को दबाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। चिराग पासवान बोले हैं कि हम केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते, बिहार हमको बुला रहा है, हमको इतना सीट चाहिए, उधर जीतन राम मांझी भी 40 पे अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है ना। जब बर्तन ज़्यादा हो जाता है और उसको धो धा के रखा जाता है तो थोड़ा बहुत खटर पटर होता है। इन छोटी मोटी बातों को, सीटों की राय लेना, सीटों पर थोड़ा सा बहस करना, ये लोकतंत्र का पहचान है और ये हो रहा है। लेकिन गठबंधन जो है, ये एनडीए जो है, एनडीए बिल्कुल अटल और अचल है और वो बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है और हम सबके नेता बिहार में नीतीश कुमार हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं। तेजस्वी यादव जी अलग कह रहे हैं। तेजस्वी तो अंगूर खट्टे हैं कह रहे हैं ना, और दम नहीं है क्या? तेजस्वी में तो दम यही है कि लालू प्रसाद के वो बेटे हैं और उसके बाद यही दम है कि उन्होंने बड़बोलापन शुरू कर दिया है और इसके आगे हम क्या कहें। और वो शायद अंदाज़ा नहीं उनको है या फिर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि वो इस बार सत्ता में आएंगे, ये उनका ख्याली पलाव है। एक आखिरी सवाल है, सीटों को लेके बात कर ले रहे हैं। बिहार में जो 243 सीटें हैं उसमें कुछ सीट काफ़ी हॉट सीट है, जैसे मोकामा से इस बार चुनाव होगा, अनंत सिंह आप लोग के साथ है, उनकी पत्नी आप लोग के साथ है, तो मोकामा की लड़ाई में काफ़ी छवि उनकी ख़राब रही है, बाहुबली के तौर पे जाने जाते हैं, गोलीबारी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद है, तो अनंत सिंह को इस बार टिकट देगी एनडीए? देखिए, अब टिकट देगी नहीं देगी ये तो पार्टी के नेता बता सकते हैं, मैं इसको अधिकृत रूप से आप पूछ रहे हैं तो नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एनडीए के जो नेता लोग हैं, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, उनका भी चेहरा आएगा सामने, नीतीश कुमार हों
और ये सब लोग इसके साथ और भी जो नेता लोग हैं, तो ये सब लोग उनके तुलना में अगर साफ सुथरा देखा जाए तो बहुत साफ सुथरा इनका चेहरा आपकी है। नज़र में क्या लगता है कि अनंत सिंह को टिकट मिलना चाहिए, हकदार हैं वो, जनता के सेवा, कैसे आदमी हैं? मैं इस पर इसलिए नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आदमी कैसे लगते हैं अनंत सिंह आपको? जनसेवक लगते हैं, हमेशा जीतते आ रहे हैं, जनता की सेवा करते हुए। जनता अगर उनको चुनती है तो लोकतंत्र के का तो ये तकाजा है कि जनता ही सर्वोपरि है। अच्छा आदमी है और आपके नज़र में? हमने उनके साथ समय बहुत बिताया नहीं है भाई, इसलिए हम तो ये जानते हैं। आप जनरल बात अगर कहते हैं, अगर एनडीए के प्रत्याशी वो बनते हैं तो निश्चित रूप से जीतेंगे। अब एनडीए के प्रत्याशी उनमें कमी देखेगी तो फिर उनको भी चाहिए कि एनडीए के आदेश को स्वीकार करें। दूसरी सीट की बात कर ली जाए तो रघुनाथपुर से साबुद्दीन के बेटे को इस बार आरजेडी टिकट देने का काम करेगी, और दानापुर जो काफ़ी हॉट सीट है रहा है, रीतलाल यादव रंगदारी मामले में जेल में बंद हैं। भाजपा जेडीयू वाला कहा था कि रंगदारी जो करेगा वो एनडीए में नहीं और करेगा। राजद के तो करेक्टर में ही है, वो तो रीतलाल जी रंगदारी मांगे। जितने रंगबाज टाइप के लोग हैं और जितने वो उस तरह के जिसको बाहुबली भी होता है, एक चरित्रवान बाहुबली होता है, इसके एक होता है जिसमें दुनिया भर का दाग है। तो ये स्थिति उनके सिलेक्शन का है कि वो बाहुबली भी है और उसके जो उसकी इतिहास भूगोल है उसमें काफ़ी दाग है। उन्होंने कई ऐसे काम किया है जो जनता, हाँ, रीतलाल जी हों या उस तरह के और साबुद्दीन साहब हों, इन लोगों ने इतना गंदा काम किया है, इतना गलत काम किया है, जिसके जितना भी कहा जाए कम है। तो ये रीतलाल जी जो हैं ये चरित्र बाहुबली हैं आपकी नज़रों में? भाई मैंने कहा ना कि ये जितने चरित्र हैं, एक व्यक्ति की बात मैं, इस तरह के लोग साबुद्दीन, रीतलाल, ये लोग बाहुबली भी हैं और इनका अपना कोई चरित्र भी नहीं। तो ये लोग हारने जा रहे हैं इस बार, आप लोग तैयार हैं ना हराने के लिए? निश्चित तैयार रूप है से ना? जनता हराएगी ना, एनडीए थोड़े हराएगी, एनडीए तो अपना प्रत्याशी उतारेगी। आज जनता जो बढ़िया रहेगा, जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको हराएगी वो हारेगा, और इस तरह के लोगों को जनता चुनेगी नहीं। आप लोग बढ़िया कैंडिडेट दीजिएगा। हम लोग एक बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट देंगे इस तरह के। तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इस बार, जो सपना संजोए हुए हैं। वो तो कहा जाता है कि स्वप्न में लड्डू फोड़ रहे हैं, तो स्वप्न का लड्डू फोड़ना उनका है। वो कहीं आरजेडी लोगों के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जनता में उनकी कहीं वजूद नहीं दिखाई। उमरार की तैयारी चल रही है? उमरार तो बहुत अच्छी तैयारी है घूम रहे हैं लगातार, हम देख रहे हैं। हाँ जी जी, घूम भी रहे हैं और लोगों का समर्थन भी हमको मिल रहा है। चलिए, सीधे तौर पे अरुण सिन्हा जी थे, किसी परिचय के मोहताज नहीं, लगातार कुम्हरार से धमाकेदार जीत हासिल करते हैं, इस बार भी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और वहीं 2025 की लड़ाई में इन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि इस बार नीतीश कुमार की धमाकेदार जीत होगी। और वहीं आरजेडी जिन बाहुबलियों को टिकट देता है, दानापुर हो या रघुनाथपुर हो, ये तमाम इलाकों से इस बार जनता इनका सुपड़ा साफ करेगी, और रीतलाल यादव से लेके जितने भी बाहुबली आरजेडी में खड़े होंगे उन्हें जीतने नहीं दिया जाएगा। नटराज न्यूज़ के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट।